हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YT प्रेपर पर। तो आज हम लोग मिले हैं, क्यूब रूट हम लोगों को पढ़ना है और 90 डे क्रैश कोर्स है। आपको पता है अब मुश्किल से 60 दिन बच रहा है, तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई में स्पीड लाइए। जितना आप अपने पढ़ाई में स्पीड लाएंगे उतना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो कम समय लेते हुए जल्दी से फटाक से टॉपिक शुरू करते हैं और समझाते हैं कि आपको क्यूब रूट है क्या, और कितना भी बड़ा नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो तो आप कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा नंबर क्यूब रूट निकालने दे दिया जाता है सिंप्लीफिकेशन में और आप फंस जाते हो। इसी के लिए यहाँ पर जानना जरूरी है। और कभी कभी डायरेक्ट क्यूब रूट पूछ लिया जाता है तो आप निकालने में समय ज्यादा ले लेते हो, और पूरा का पूरा भी खेल क्या है, टाइम का है। बनाता तो सब है, लेकिन कोई पहले बना लेता है और कोई किसी का छूट जा रहा है। तो आपको सीमित समय के अंदर बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को शुरू करते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है आज? क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आप लोगों को स्क्वायर रूट पढ़ा चुके हैं। स्क्वायर रूट क्या था? स्क्वायर क्या था? स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों पढ़ा है। तो स्क्वायर क्या था? नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो यहां पे क्या करना है क्यूब में कि नंबर है खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू ए इंटू ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? एक क्यूब हो जाता है, और यही हम लोग निकालते हैं। अब कोई नंबर अगर यहां पर ले लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 27, सबको पता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 64। तो इसी तरीके से निकलता है आपका क्यूब, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और इसका भी शॉर्टकट ट्रिक होता है क्यूब निकालने का। तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, यहाँ पर उतना समय नहीं है कि हम आपको सबका शॉर्टकट ट्रिक बताएं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको क्यूब का शॉर्टकट ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड क्यूब, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि बस एक बेसिक क्लियर किए कि क्यूब कैसे निकाला जा सकता है। और आज तक आप लोग निकालने होंगे, क्यूब निकालने में किन्हीं को दिक्कत नहीं होता होगा। जहां तक मुझे लगता है कि क्यूब निकालने में किन्हीं को दिक्कत नहीं होता होगा, इसलिए मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक यहां पर बताऊंगा। बेसिक प्लस शॉर्टकट दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, सबको क्लियर है। और एक बात कि सोच रहे होंगे कि सर इसी क्लास में बता दीजिए, तो देखिए प्ले लिस्ट में आपको उपलब्ध है, वहां से जाके देखिए। क्योंकि हम लोग के पास समय कम है तो जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्यूब रूट पर कि क्यूब रूट क्या है। तो सिंपल समझिए कि जब आप किसी नंबर का क्यूब किए हैं, अगर आप क्यूब करके ए क्यूब लाए, तो जब ए क्यूब कैसे लाए कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई किए। अब आपको कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट ए क्यूब दे दिया रहेगा और बोलेगा बताइए फाइंड नंबर कि ये किसका क्यूब है। तो अभी तो आप बता दिए कि ए का क्यूब है, क्योंकि आपको क्लियर था, ऊपर में क्यूब लिख के दिया था। तो ए पर क्यूब है तो इसका मतलब ए का क्यूब है। तो हमारा नंबर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता चले कि किसका क्यूब है तो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ये समझ में आ गया? अब यहां ए क्यूब के जगह पर आपको समझिएगा अच्छे से, आपको 8 दे दिया रहता और बोलता कि इसका क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर 64 दे दिया रहता, बोलता इसका क्यूब रूट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो वहां पे तो दिख रहा था, वहां पर आपको क्या दिख रहा था? अगर ऐसे कोई दे दिया रहे कि 2 का क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा? नंबर बताइए किसका क्यूब है ये। तो सिंपल दिख रहा है 2 का है। ऐसे एग्जामिनर क्यों पूछेगा? कोई बच्चा भी जवाब देके निकल जाएगा। तो आपको क्या करेगा? नंबर दिया रहेगा और उसी को आपको फाइंड करना रहता है। और ये 8 कब बना होगा? किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किए होंगे तब जाके ये 8 आया होगा। परफेक्ट क्यूब है 8। क्यूब रूट हम उसी नंबर का निकाल सकते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हो। उस नंबर का नहीं निकाल सकते हैं जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं हो, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट क्यूब होगा तभी निकाल पाएंगे। हाँ, नहीं रहता है तो डेसिमल में आएगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको बाद में आपको क्लियर करेंगे, पहले यहां समझिए। 8 64, ठीक है। 2 का क्यूब क्या? 2 पर पावर 3 दिखा तो इसका रिजल्ट सीधा 2 लिख दिए, लेकिन यहां पर कुछ नहीं क्लियर है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे?
तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये है ऐसा चिड़िया का नाम जो कि आपका कोई भी नंबर का अगर क्यूब निकालना हो, मीन्स क्यूब रूट निकालना हो, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आइए समझिए। 8 का निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है, 8 यहां पर लिखना है, एक को छोड़ के सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो कि इसको डिवाइड कर दे। तो 2 कितने बार में, 4 बार में। फिर ऐसा छोटा नंबर ढूंढिए जो इसको डिवाइड कर दे, 2 से कितने बार में, 2 बार में। फिर 2 से कितने बार में, 1 बार में। यहां पर 1 हमेशा लाना है, ठीक है, ये याद रखिए। अब क्या करना है हमको, निकालना क्या है, क्यूब। क्यूब मतलब 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा, एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहां भी हम, अब आ गया, अब आपका जो नंबर आया वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ढूंढेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 बार गुना हुआ है। देखिए 2 ही है, आपस में क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि 2 का क्यूब रूट क्या हो जाए, 2 का क्यूब क्या हो, 8, और 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आपका 64 का निकालते हैं। बारीकी से समझते चलिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब 64 का अगर क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेम मेथड। 64 यहां डालिए, कितने से, सबसे छोटा नंबर 2, 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, और 2 से 4, फिर 2 से 2 बार, और फिर 2 से 1 बार में। क्योंकि हमको 1 लाना है नीचे हमेशा, ये हमेशा याद रखिएगा कि नीचे क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करना है, हमको 3-3 का पेयर फाइंड कर लेना है। तो 222 मिल गया, फिर 222 मिल गया। तो यहां से हम 1 निकालेंगे, क्योंकि इसका क्यूब क्या होगा, देखिए 2 3 बार है, तो इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। 3 में से 1 ले लेते हैं, याद रखिएगा। यहां भी 3 मिल गया तो यहां भी 1 ले लिया। अभी सब आपस में मल्टीप्लाई थी, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 4। क्लियर है, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया, बस 3 का पेयर ढूंढे, सेम नंबर का 3-3 का पेयर बन रहा है, उसको अलग अलग किया और मल्टीप्लाई कर दी। समझ में आया, और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए जो हमारा नंबर है, अब लेते हैं 729 है आपका, ठीक है, 343 है, 512 है। 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले 729, तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। हम आपको डिविजिबिलिटी रूल इसी के लिए पढ़ाए हैं, ताकि आप फटाक से चेक कर लो कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 से नहीं है, 2 से क्या होता है, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, इवन होना चाहिए, नहीं है। 3 से देखते हैं, तो सबको ऐड करेंगे, 7 2 9 9 18, 3 से है, तो 3 से 2 बार में 6, 3 चौक 12, 3 3, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, लगाते चलिए इसको। अब क्या करना है, 1 आ गया, अब रुक जाएंगे। अब हमको सेम नंबर का ट्रिपल का पेयर ढूंढना है। तो ट्रिपलेट पेयर मिल गया आपको, ठीक है, ट्रिपलेट मिल गया। क्लियर है, तो ये यहां से 1 3 ले लिए, और यहां से क्या हो जाएगा, 1 3 ले लेंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 9, तो 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 9। क्लियर है, आसान है। अब चलते हैं, देखते हैं 343 का कैसे निकालेंगे। अब जल्दी से फटाक से आप लोग निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बनाइए। बहुत आसान तरीका है ये, आपका बेसिक मेथड, आप इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक ट्रिक भी बता देंगे जिससे आप 5 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे, ठीक है। 343 का क्यूब क्या हो गया, तो इसका कैसे निकालेंगे, सेम 343। तो क्या करना है, 3 से लगाना है, 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे, ठीक है। 3 से क्यों नहीं लगा, ऐड किए, 4 3 7 3 10, ठीक है। तो 7 से डायरेक्ट लगाते, 2 3 4 5 6 तक चेक कर लिए, नहीं हुआ। और जब 2 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, तो 7 से लगाइए। 7 चौके 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार। ट्रिपलेट मिल गया, एक ही ट्रिपलेट मिला 7, तो इसका आंसर डायरेक्ट 7 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, और अगर किसी में एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाए, मान लीजिए
777 और 2 आता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसका हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जाएगा वैसा भी हम आपको बताएंगे, पहले आप क्यूब रूट निकालना सीख लीजिए। तो इसका क्यूब रूट आप कैसे निकाल सकते हो? तो 512 है तो क्या करना है, सिंपल 512 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से लगेगा। बहुत लंबा जा रहा है। अब देखिए यहाँ 8 आ गया, आपको पता है डायरेक्ट 8 से लगा दीजिए इसको, क्योंकि हमको पता है 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का। यहां से 2 निकाल लिए, क्योंकि 8 2 गुना 2 गुना 2 आता है। ज्यादा लंबा आ रहा है तो शॉर्टकट करने का कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, नहीं तो ये भी करते, हमको पता था कि 64 किसका होता है, 4 का, तो यहीं पे रुक जाते और यहां से क्या करते, ट्रिपलेट 2 का पेयर 2 आ गया, ट्रिपलेट 2 आया तो यहां से क्या उठाएंगे 2 और यहां तक 4, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। और अगर नहीं, अगर यहां पे जाके रुक रहे हैं तो यहां से भी ट्रिपलेट ले लिए, ये आपका 2 और ये 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे भी आपका 8 आ गया, या फिर सिर्फ इन दोनों को एक साथ लिए तब भी आपका 8 आ गया। चाहते तो यहां भी रुक जाते, क्योंकि आपको पता है जब भी आप टाइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और कोई ऐसा नंबर आपको दिख जाए जो कि परफेक्ट क्यूब हो तो वहीं पे रुक जाइए, और उसका क्यूब आपको पता है वो नंबर ले लीजिए डायरेक्ट, और बाकी का ट्रिपलेट निकालिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया 8। समझ में आ गया? यही था आपका बेसिक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे शॉर्टकट ट्रिक पे, जिससे कि आप 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं किसी का भी क्यूब, तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ हमारा सारा वीडियो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन हमारे साथ बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो मतलब बीच में स्किप कर दे रहे हैं वो एक बार पूरा जरूर देखिए। देखिए क्या होता है कि आप क्या होता है 2-3 दिन जोश में रहते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता है। सबके साथ ऐसा है, 2 दिन जहां छोड़े उसके बाद पढ़ने का मन नहीं किया। तो आपको बस करना इतना है कि आप ज्यादा मत पढ़िए, उस दिन उठाए बस 5 मिनट पढ़े, उसके बाद वहीं पे छोड़ दिए, फिर अगले दिन उस 5 मिनट को 10 मिनट में बदलिए, फिर 10 मिनट को अगले दिन 15 मिनट में चेंज कीजिए, और इसी तरह ड्यूरेशन बढ़ाते चलिए। क्या होगा, जब 5 मिनट आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे बस 5 मिनट तो पढ़ना है, तो आप 5 मिनट पढ़ भी लेंगे और आपको बहुत हल्का लगेगा। फिर अगले दिन लगेगा अरे 5 मिनट तो बहुत कम समय था, 10 मिनट ना पढ़ना है, बस 10 मिनट पढ़ लें। इसी तरह आप अपना 2-2 दिन पर ड्यूरेशन बढ़ाते चलिए, एक टाइम आएगा कि आप 4 घंटा भी पढ़ लेंगे एक साथ बैठ के। ठीक है, अब आते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक क्या है और कैसे बनेगा वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जो मेथड है हमारा वो है यूनिट डिजिट मेथड। क्या है? यूनिट डिजिट मेथड। सबसे पहले हम निकालेंगे इकाई अंक कि जब कोई नंबर को, मेरा मेनली नंबर क्या होता है, लास्ट पोजीशन पे मेरा कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 0 to 9, उसके अलावा कोई होता है नहीं। तो सारे नंबर को तो 0 लेंगे भी नहीं, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 का जब ट्रिपलेट करेंगे मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1। 2 का जब करेंगे तो 8, क्योंकि ये तो सिंगल नंबर ही है। लेकिन 3 से अब क्या होगा, टेंस प्लेस तक आने लग जाएगा, लेकिन लेंगे हम सिर्फ यूनिट का। तो 3 का जब क्यूब किए तो 27 लेंगे सिर्फ यूनिट, इसलिए 2 डिलीट हो गया, मिटा देते हैं। ठीक है, 4 का 64 तो 4 लेंगे, 5 का 25 सिर्फ 5 लेंगे, 6 का 36 का 216। ठीक है, 5 का 125 होता है और 4 का 64 होता है। ठीक है, इसलिए 4 लिए, 5 का 125 बोल दिया जल्दी से, 125 इसलिए 5 ले लिए, और 6 का 216 इसलिए 6 लिए। 7 का 343 होता है तो सिर्फ 3 लेंगे। 8 का क्या होता है 512, अभी आपको बताए थे, तो 2 हो जाएगा। और 9 का क्या होता है 7 to 9, इसलिए 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए कि देखिए अगर 9 का क्यूब निकालना है तो उसके यूनिट डिजिट पर 9 ही आ रहा है, 6 का क्यूब निकालना है तो उसके यूनिट डिजिट पर 6 ही आ रहा है, 5 का क्यूब निकालना है तो उसके यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है, 4 का क्यूब निकालना है तो उसके यूनिट डिजिट पर 4 ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। और 1 का निकाल रहे हैं तो 1 का 1 ही आ रहा है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, इन चारों को एक साथ लिख लीजिए। अब देखिए इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि 1 4 5 6 9 के केस में, इन सारे नंबर के केस में क्या होगा,
यूनिट डिजिट सेम रहेगा। क्यूब करने पर यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट विल बी द सेम, समझ में आ गया, यूनिट डिजिट सेम रहेगा आपका। अब क्या करना है आपको, क्लियर समझिए। अब क्या करना है आपको, पता है कि हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो क्यूब करने पर यूनिट डिजिट आपका सेम रहेगा, तो ये आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गया ना तो आप 5 सेकंड में गारंटी के साथ सॉल्व कर लोगे। अभी मैं तुरंत आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और आप 10 तुत्ते की तरह उड़ा दोगे। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहले ये तो आप लिख लिए, अब को क्या क्या बच गया, और 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 हो जाता है। देखिए 2 का 8 हुआ और 8 का 2 हो गया। 3 का 7 हुआ और 7 का 3 हो जाएगा। यहां देख रहे हैं 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, तो रिवर्स ऑर्डर है। ये बस याद रख लीजिए, और अगर बाय चांस ये आप भूल जाते हैं तो पहले ये निकाल लीजिएगा, फिर यहां से ये शॉर्टकट कर लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे किनारे लिख लीजिए और उसके बाद सारा क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब बताते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है, यूनिट डिजिट चेक करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इतना क्लियर है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देना, 1 4 5 6 9, ठीक है। इन सब के केस में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, और 2 का 8 हो जाएगा और 3 का 7 हो जाएगा और 7 का 3, 8 का 2, क्लियर है। ये आप एक चार्ट बना के लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। आपका क्वेश्चन है 8, ठीक है। बस एक बात हमेशा याद रखना है कि 3 डिजिट तक ही यूनिट डिजिट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 343 हो जाता है, 125 हो जाता है, 216 हो जाता है, 729 हो जाता है। इतना नंबर अभी आपको दिए थे थोड़ा देर पहले, कुछ अलग से ऐड भी किए। क्लियर समझिएगा कि ट्रिपल डिजिट तक क्या होता है, हमारा यूनिट डिजिट काम करता है, और ट्रिपल डिजिट के बाद क्या करना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। पहले इसको अच्छे से समझिए, वन बाय वन हम आपको सारा समझाते हैं, और सारा इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। कितना भी बड़ा नंबर दे दे इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। तो ये 8 ही है यहाँ पे सिंगल, तो इसके आगे डबल जीरो लग गया, सिंपल समझिए 8 है। तो अगर यूनिट डिजिट 8 होता है, यूनिट डिजिट क्या हो गया, ये है आपका यूनिट डिजिट, अच्छे से लिख लीजिए। ये क्या है इधर आपका यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट आपका 8 है तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2। तो सीधा आंख बंद करके लिखिए 2, क्योंकि यूनिट डिजिट 8। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। यूनिट डिजिट 7 रहता है तो कौन सा नंबर होता है, 3। यहां यूनिट डिजिट क्या है, 4। 4 के केस में ही 4 होगा। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 होता है, ठीक है। 3 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 7। 3 का 7 होता है। 5 अगर किसी का है तो 5 का 5 ही रह जाता है। 6 अगर यूनिट डिजिट हुआ तो 6 का क्या होता है, 6 ही हो जाता है। 9 रहा तो 9 हो जाता है। कितना टाइम लगा आपको बनाने में, बस ये बताइए। 3 डिजिट तक एप्लीकेबल है, अगर 3 डिजिट तक का नंबर रहा तो आप चुटकी बजा के बना लोगे। जितना देर में चुटकी नहीं बजाते हैं उतना देर में आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको ये पता है कि 1, अगर 1 नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 हुआ, अगर यूनिट डिजिट पर 1 दिखा तो उसका आंसर 1, 4 दिखा तो 4, 5 दिखा तो 5, 6 दिखा तो 6, 9 दिखा तो 9, 8 दिखा तो 2 और 2 दिखा तो 8, 3 दिखा तो 7 और 7 दिखा तो 3, क्लियर है। लेकिन 3 डिजिट तक अब जैसे ही 1 डिजिट बढ़ा देंगे तब क्या होगा वो समझिएगा, ठीक है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं। इतना तक क्लियर है। जो नोट कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नोट नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके पास हमेशा रखा रहे, ठीक है। अब देखिए एक नंबर है आपका 1728, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर आप तो बताइए 3 डिजिट तक एप्लीकेबल है, चौथा आएगा तो क्या करना है, ये तो आप बताए ही नहीं, अब हम लोगों से बनेगा ही नहीं। अब छोड़ देते हैं, मैथ तो समझ में आता ही नहीं है, कहीं 3 कहीं 4 कहीं 5 आ रहा है।
सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा और सोचना है। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ बहुत ज्यादा टफ है। बस ये है कि अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मैथ का, तो मैथ बहुत आसान है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो हम क्या बताए थे, 3 डिजिट तक एप्लीकेबल है, तो 3 डिजिट तक यही काम करना है। तो 3 डिजिट को क्या किए, घेरे, इसमें क्या है 8, 8 का क्या हो जाता है पता है आपको 2, तो यहां 2 लिख ली। अब चौथा में क्या करना है, 3 तक तो हम ले लिए, अब यहां 1 है, यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे जो नंबर आएगा, अभी 1 है, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 500 आ सकता है, तो वो जो नंबर आएगा, ठीक है, ये जो नंबर आएगा, बस हमको ये देखना है कि कौन से नंबर के क्यूब के नजदीक है, और हमेशा बराबर या कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही, तो 1 के क्यूब के नजदीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला दीजिए, 1 और 2 क्या हो गया 12, और हमारा आंसर 12 हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आ जाइए आपका जो है 97336, इसको बनाइए, जल्दी से इसको बनाइए। तो 3 तक क्या करना है, 3 डिजिट तक आपको क्या करना है, यह है आपका 6, 6 का क्या हो जाता है 6 ही हो जाता है। अब बचिए 97, 97 किस नंबर के क्यूब के नजदीक है, तो 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, इसको क्रॉस कर गया तो मीन 4 तक, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 6 क्या हो जाएगा 46, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 46। कितना देर लगा आपको, कितना समय लगा, बस ये बताइए, क्या कोई टाइम लगा। अब 9261 का जल्दी से बनाइए, एक ये और एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं आपको 74088, जल्दी से इन दोनों को बनाइए 30 सेकंड के अंदर, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। हो गया, अब चलते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले 9261 को क्या करना है, यूनिट डिजिट चेक करना है, 1, 1 का क्या होता है 1 ही हो जाता है। 3 तक घेर लिया, अब क्या बचा, एक 9 बच गया, 9 कौन से क्यूब के नजदीक है, बस ये समझिएगा किस नंबर के क्यूब के नजदीक है। 3 का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, 2 का क्यूब के नजदीक है, तो 8, तो 2 का क्यूब होता है तो 2 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखना है, 8 का क्या हो जाता है 2, ठीक है, 3 तक घेर लिया, अब यहाँ क्या हो गया 74, 64 इसके नजदीक है, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो क्या हो जाएगा 4, 4 2 क्या हो जाएगा 42, यही हमारा आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इतना लंबा क्वेश्चन है, आप इसको कितना कम समय में बना सकते हैं, जल्दी से बना के दिखाइए। हम भी आपके साथ बनाते हैं। 4 है तो 4 का क्या होता है 4 का 4, अब क्या हुआ 3 तक घेर लिया, अब 3 नंबर 157 है, 157 किसके क्यूब के नजदीक है, देखिए 2 का क्यूब 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा, इससे बड़ा 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5 125 इसके जस्ट पीछे हुआ, क्यूब में ही चेक करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो 125 का क्या होता है 5, और 5 4 क्या हो जाएगा 54, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, क्या समझ में आया, और देखिए कि कितना ज्यादा आसान है ये। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान है। अब इसमें क्वेश्चन क्या टर्न कर सकता है, कैसे कैसे घुमा सकता है, ये समझेंगे 1 बाय 1। आप क्यूब रूट निकालना सीख गए हैं, अब आपको इसमें क्या करेगा, झूठ मूठ का बस कुछ से कुछ करेगा, आप बना लोगे, इतना आसान हो जाएगा अब आपके लिए क्यूब रूट का कोई भी सवाल बनाना कि आप बस ऐसे ही कर लोगे। जैसे यहीं पे क्वेश्चन दिया रहता, क्या रहता 157464 प्लस 6, डरने वाली बात ही नहीं है, क्या है 157464, यहां क्यूब रूट दिया गया, तो हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्या था आपका 54 था, पता है आपको 4 का 4 होता है, और 157 125 के नजदीक है, तो 125 किसका क्यूब रूट है, 125 किसका क्यूब है 5 का, 125 का क्यूब रूट क्या है 5, तो 54 हो गया, 54 प्लस 6 क्या हो जाएगा 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बच्चे इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि इसको सॉल्व किए और टिक करके निकल जाता है, प्लस 6 देखना भूल जाता है, और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो ऐसे करके सवाल आता है। और एक क्वेश्चन बनाइए,
-17,576 ये आपको दिया गया है क्यूब रूट निकालना। तो जल्दी से इसको बनाइए। तो देखिए क्या करना है आपको, 6 का 6, 3 घेर लिए, 17 किसके नजदीक है, 2 के, क्योंकि 3 का क्या हो जाता है 27 हो जाता है, तो 2, तो क्या हो जाएगा 26, माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा -26। कुछ देखिए क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान रहता है, कुछ बच्चे लोग माइनस भूल जाएंगे, जैसे ही बनेगा खुश हो जाएंगे, 26 मार के निकल जाएंगे, गलत हो जाएगा, -26 है। तो अपनी गलती को देखना है कि हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ से फंसते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिए, सारा मेथड बता दिए, बेसिक प्लस ट्रिक। अब आपको बस क्या करना है, इस पे खुद से नंबर लेना है, क्यूब रूट निकालिए और खुद से सॉल्व कीजिए, क्यूब रूट का क्वेश्चन बनाइए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, क्यूब रूट से बस आपको इतना ही पढ़ना था, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए लाइक से क्या होता है, जब आप लाइक करते हैं तो हम लोग अप्रिसिएट होते हैं और ज्यादा मेहनत करने का दिल और करता है कि अरे यार और मेहनत करो। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, तो हम लोग क्या होता है एक परिवार की तरह बन जाते हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर जब भी हमारा वीडियो आए तो क्या हो, मेरा थंबनेल आपके मीन्स नोटिफिकेशन में पहुंच जाए, एक परिवार की तरह बन जाता है, हर दिन आपको अपडेट पहुंच जाता है, ठीक है। तो बस अच्छे से चलिए, बॉन्डिंग बना के चलिए, आराम से घर पे पढ़ाई कीजिए, एग्जाम का बहुत अच्छा तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।